रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं बंगोई न्यूज़। आज हमने स्टूडियो में जो है तो दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरगर्म जज्बाती कारकुन जंडारा से जनाब सरदार इरफान साहब। उनसे हम बात करेंगे आज बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, मुल्की सूरत हाल है, उस सिलसिले में बात करेंगे। इरफान साहब आपको वेलकम करते हैं। ठीक ठाक, बस अल्लाह का शुक्र। ये मुझे बताएं आप इरफान साहब के आपने जो है इब्तिदाई तालीम कौन से हासिल की है और कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, थोड़ी सी आप तफसील अपनी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जावेद साहब आपका शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में हमें दावत दी और हमें इंटरव्यू देने का मौका फराहम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मेरी जो है ना एजुकेशन जो है जनाला नेशनल पब्लिक स्कूल में से है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल के हेड हुआ करते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मिर्ज़ा उमर अय्याज साहब। अच्छा। तो उसके बाद मैंने मैट्रिक की है बंगोई हाई स्कूल से। अच्छा। तो बस उसके बाद बाग कॉलेज में मैंने तालीम हासिल की है। अच्छा, बाग कॉलेज से। सही है, थोड़ी आवाज़ ऊँची रखें चूँकि ताकि हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। ये बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2009-10 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं हिस्सा हूँ। अच्छा। तो पहले सबसे पहले हम कॉलेज लाइफ में थे। जब कॉलेज में थे तो हमारी एफिलिएशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी। अच्छा। तो ज़ाहिर हम जुल्फ़ार भुट्टो और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की नज़रिए से हम मुतासर थे और सरदार कमर ज़मान साहब के हम जानशीन थे। हम उनको अपना समझते थे कि वो हमारे हीरो हैं, लीडर हैं वो। तो उसके बाद जब मोहतरम की डेथ हो गई तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद 2006 में, इससे पहले 2006 में हमारे आज़ाद उम्मीदवार थे जनाब सरदार सहीद चुगताई साहब। अच्छा। वो उन्होंने इंग्लिश सियासत में कदम रखा तो हमने उनका भरपूर साथ दिया। 2009 में वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए तो हम भी उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे आज़ाद कश्मीर के हाथ में, आज़ाद कश्मीर के रियासत आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी। अच्छा। तो उस तरह की उसका रोल नहीं था तो जैसे पाकिस्तान में था। तो हम पाकिस्तान में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब कादिर पाकिस्तान मिलत इस्लामिया जनाब इमरान खान साहब को हम लाइक करते हैं और उनको पसंद करते हैं। एक बम किस्म के बहादुर लीडर है। तो ये हमारा नहीं, तो आप पीपल पार्टी से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गए शहीद साहब की वजह से गए या पार्टी की वजह से? सर पाकिस्तान पीपल पार्टी में जब हम थे तो उस वक्त हम मोहतरमों को बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो एक अजीम लीडर थी, हम उनको फॉलो करते थे। उसके बाद जब वो उनकी वफात हो गई, वो शहीद हो गई, जालिमों ने जब उनको मार दिया। अच्छा। तो उसके बाद पीपल पार्टी को हमने खैराबाद कह दिया। अच्छा। उसके बाद हमने पीपल पार्टी को खैराबाद कह दिया था। तो ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जब शहीद साहब गए तो हमने शहीद साहब को वेलकम किया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारी रियासती जमात है तो सबकी कोशिश होती है कि रियासती जमात को सपोर्ट किया जाए। रियासती नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि रियासती जमात तो वो 70 साल से है, जब शहीद साहब आए तो आप क्यों एमसी में गए, ये सवाल है मेरा। सर देखे ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बेसिकली हमारे आबो अजदाद की जमात है, उसमें हमारे आबो अजदाद का खून पसीना शामिल है और रियासती जमात है। जब तो उस वक्त तो हम जब गए शहीद साहब आए तो हम उससे पहले तो सियासत में हमारा इतना वो नहीं था ना, हमारी एज नहीं थी या हम सियासत में इतने हम रोशनाई हमको सियासत की नहीं थी। जब हम नहीं, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप मैच्योर हो गए फिर भी आप रियासती पार्टी में तो नहीं है ना, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। देखिए हमारी मोहब्बत आज भी रियासती जमात के साथ है। रियासती जमात है हमारी, वो फैले फूले तो हम हमारे लिए ही बेहतर होगा। मोहब्बत तो हमारी आज भी रियासती रियासत में अगर हम किसी को अगर पसंद करते हैं या रियासत में अगर आपने अल्लाह करे हम आज़ाद मामले को दिन बन जाए, रियासत हमारी आज़ाद हो जाए तो हमारी सबसे पहले अव्वल तरजीह जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये कह रहा हूँ कि आप जो है तो पीपल पार्टी को छोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आए शहीद साहब थे, फिर सरदार तनवीर इलियास खान आए तहरीक इंसाफ में, तो आप तहरीक इंसाफ में है तो रियासती जमात तो उधर पीछे ही रह गई। वो मैंने आपको पहले भी आप शख्सियत के साथ देखिए हमने पहले भी आपको मैंने शुरू में आपको बताया कि पाकिस्तान में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हैं और इमरान खान हमारे लीडर है पाकिस्तान में। तो
क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पार्टी बरसात इक़्तिदार होती है वही आज़ाद कश्मीर में बरसात इक़्तिदार आती है। तो पाकिस्तान में तो ज़रा PTI बरसात इक़्तिदार थी और सगीर साहब ने भी फैसला कर लिया कि मैंने तहरीक इंसाफ में जाना है। तो उससे पहले हम हमारा पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में अता था 2016 के इलेक्शन में। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था सगीर साहब के मुकाबले में जब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे। तो इसलिए हमारी जो है ना नहीं, मुझे आप ये बताएं कि अभी आप जो तहरीक इंसाफ में हैं, आज अगर तनवीर इलियास पाकिस्तान पीपल पार्टी में चले जाते हैं तो आप कौन सी पार्टी में जाएंगे? देखिए तनवीर इलियास पाकिस्तान पीपल पार्टी में नहीं जाएंगे। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आज वो अनाउंस कर दें कि मैं पीपल पार्टी में जा रहा हूँ तो आप क्या जाएंगे रहेंगे? हमारी अगर वो पाकिस्तान पीपल पार्टी में जाते हैं तो हमारा सबसे पहले अव्वल तरजीह हमारी रियासती जमात है। आज़ाद कश्मीर में हम रियासती जमात को सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग को सपोर्ट करेंगे। लेकिन रियासती जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है या नून लीग है उसमें लोग तो रियासत के ही है ना, फारूक अदर साहब है या कोई भी है, कमर साहब है, हाजी याकूब साहब है। हाजी याकूब साहब से बढ़कर कौन सा रियासती हो सकता है? सब रियासती हैं यहाँ पर, जो जितने भी हैं सब में रियासत का जज्बा मौजूद है। तो ये हाजी याकूब साहब के पास ही ज़्यादा नहीं है, सबके पास है, सबके पास है, सबके। मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक रियासती पार्टी जो है, रियासती पार्टी तो हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती रही है, लेकिन कौम आज तक कुछ भी नहीं किया। देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इसलिए लग रहे हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ है हमारा उन्नो बिछोनो पाकिस्तान के साथ है हमारे बिल्कुल। तो फिर रियासती पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं? फिर तो पाकिस्तान कोई भी पार्टी हमें पसंद होनी चाहिए। नहीं, कोई पार्टी नहीं है पाकिस्तान में, दो पार्टियां हैं, पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, वो चोरों का टोला है। दो ही पार्टियां, यही वो चोरों का टोला है। नहीं, जो वो चोरों का टोला है वो मुल्क को लूटा है। मुल्क को लूटा है, वो तो सबको पता है किसने किसको लूटा है। जो पकड़े गए हैं, जिनको सजाएं हुई है, चलो वो तो पकड़े गए हैं। हम आते हैं अपने अपने असल टॉपिक की तरफ। ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन का अभी कौन सा सीजन है? ना हमारे पास वोटर लिस्ट है जो तैयार पड़ी हुई है, ना हमारे पास सिक्योरिटी के जो है तो वो पूरा है, जो हमला जो है वो बिल्कुल है ही नहीं। पाकिस्तान ने तो इनकार कर दिया है कि हम सब लोग मसरूफ है। तो हमारे पास तो ये पहली बात है, वोटर लिस्ट ही नहीं है। मतलब आपका वोट शायद बंगुई में हो, बंगुई वालों का वोट शायद 2021 में आपको पता है 1 साल पहले इलेक्शन हुए, मेरा वोट तो मेरी पोलिंग स्टेशन में ही था, तो वो आगे पीछे नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरा वोट है, मेरे घर वालों का वोट है, मेरे और पोस्ट जितने लोग हैं उनका वोट है उसी पुलिस स्टेशन में होगा। नहीं है उसी पुलिस स्टेशन में लिस्ट चेक करें ना आप, लिस्ट चेक करें। तो किसी का वोट अपनी जगह पे नहीं है, लिस्ट तो मैंने नहीं चेक की है, मैंने चेक की है, मुझे पता है। अभी एकदम तो वो वोट कैसे आगे पीछे हो गया? अभी तो 1 साल हो गया ना। 1 साल पहले भी यही था ना। हमारे जो बंगुई के लोग थे, किसी का वोट जंडाले में, किसी का नामराले में, किसी का कहीं पे था। बाटंद्रा के फारूक साहब हैं, मैं आपको बताता हूँ, बाटंद्रा के बंगुई में है ना, उनको पहले उन्होंने भेजा नामराला में, नामराला से वो गए जंडाला में, जंडाला से वापस बंगुई में आए। उनका वोट ही नहीं मिल रहा है, करेंगे तो ये वोटर लिस्ट में मतलब कितने लोग, मैं आपको बताऊं कितने नाम बताऊं, वोटर लिस्टें अपडेट हुई ही नहीं है। 31 साल पहले हुई थी, तो आज फिर आप सोच रहे 31 साल पहले आपका वोट था नहीं था। मेरी बात सुनिए, इससे पहले भी आज़ाद कश्मीर के अंदर 2-3 जमातें बरसारीदार रही हैं। सबसे पहले हमारी रियासती जमात जो है ना, वो आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रही है, उन्होंने भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाई। उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी रही है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून रही है, उन्होंने भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाई। उसकी वजह ये थी कि वो लोग जो है ना, एक माफिया टाइप सिस्टम जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, जो बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि जो नौजवान है वो सियासत में किरदार अदा करे, नया चेहरा मुतारुफ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब ने जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के दौरान, जब वो आज़ाद कश्मीर को पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन मुहिम के दौरान डिप्टी चेयरमैन थे, इलेक्शन मुहिम के इसके चेयरमैन जो थे वो अली अमीन गंडापुर साहब थे, उस वक्त वज़ीर अमर कश्मीर थे, उनके साथ डिप्टी जो थे सरदार तनवीर इलियास साहब थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर के अंदर 2 तो 3 सीटें थी 2016 के इलेक्शन में। मेरा कहने का मकसद यह है कि बल्दियाती इलेक्शन का टाइम नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं आपको पूरी डिटेल में कैसे करवाएंगे, पूरी डिटेल में क्या लोग एक दूसरे को मारेंगे तो कौन छुड़ाएगा? नहीं, मेरी बात सुनिए पहले, मैं खून खराबा होगा, उनको सिक्योरिटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा,
वो तनवीर साहब को मेरी बात तकलीफ नहीं होगी अगर बंदे में रहेंगे, कोई जख्मी होगा कुछ? मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ पूरी तफसील, पहले बात तो बयान करने देना। बात ये है कि मैं बात कर रहा था कि इससे पहले हमारे 31 साल से पहले हमारे बलदियाती इलेक्शन हुए थे, उसके बाद नहीं हुए। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर की सियासत में कदम रखा या सरदार तनवीर इलियास साहब को ऑन किया आज़ाद कश्मीर की सियासत में, तो उनका एक मंशूर था कि हमने बलदियाती इलेक्शन करने और जो फंड की जो फंड है वो हमने नीति सतह गाँव मोहल्ले की सतह पर लोगों तक पहुँचाने हैं, ताकि ये लोग जो है एमएलए के पास ना, जो एमएलए के काम है आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर कानून साजी करना, उसका काम ये नहीं है कि मोहल्ले गाँव में जाएं कुछ छोटे छोटे मिसाल हल करें ना, वो मोहल्ले गाँव गली मोहल्ले तक वो पहुंच सकता है। एक बात मैं आपको सच्ची बताऊं कि तनवीर साहब तो आजकल क्रेडिट ले रहे हैं बलदियाती इलेक्शन का, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरा दर्द था कि सुप्रीम कोर्ट से पहले वो कह रहे थे। देखो ना, हमारी जब तनवीर साहब ने, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये कहा कि तनवीर साहब ने जब आज़ाद कश्मीर के अंदर हालिया इंतखाबात के अंदर जब वो लोगों के पास जा रहे थे, हल्का टू हल्का जा रहे थे पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने अपने मंशूर में रखा हुआ था अगर आपने हमें अक्सरियत दी, हमें हुकूमत मिली, तो इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी होगी कि हमें आज़ाद कश्मीर को तो बलदियाती इंतखाबात करवाएं। उन्होंने एक मंशूर रखा हुआ था। और उसके बाद जब इंतखाबात हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल गई, तो उन्होंने उनकी गवर्नमेंट बन गई, तो हमारे वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नज़ीर साहब बन गए। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना, वज़ीर आज़म के दौर में दो आदमी थे, एक वारिस सुल्तान मोहम्मद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास साहब। तो किसी वारिस सुल्तान मोहम्मद चौधरी साहब को वज़ीर आज़म नहीं बने जा, इनकी आपस में अनबन थी, तो ज़रा उन्होंने तीसरे आदमी को मौका दिया। तो आर्जी मौका था, वो कोई 5 साल के लिए था। सबकी यही तजिए थे कि ये मुमकिन है 7-8 माह ज़्यादा रहेंगे, ये रहेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप तो सरदार अब्दुल कयूम नज़ीर साहब ने ले लिया था, बलदियाती इलेक्शन का उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमने अगस्त में करवाने हैं, वो डिले होते होते आज नवंबर तक गए। बात उठाई तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने जब एक पार्टी अपना मंशूर लेके आती है, पार्टी एक अपने मंशूर को अमली जमा पहनाती है, तो तब जाके सुप्रीम कोर्ट एक एक्शन लेती है ना। इससे पहले भी फारूक अब्दुल साहब ने भी कोशिश की, लेकिन उनके अंदर जो जमात के अंदर जो एक ग्रुप था जिन्होंने इलेक्शन को मुलतवी करा, वो नहीं चाहते थे कि नीति सतह पर लोगों को आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में कोई भी पार्टी इस वक्त तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। आप लोग क्यों करवाना चाहते हैं? देखिए, मुझे जो बाकी पार्टियां हैं उनको पता है कि हमने जीतना नहीं है। तो बात की बात है ना, वो तो इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी का एक बहाना है। उनको पता है कि इस वक्त जो है तनवीर इलियास का एक वीन वाला आदमी है, वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है। अगर ये बलदियाती इंतखाबात हो गए तो ये जो फंड है ये गली मोहल्ले में लोगों तक पहुंच जाएगा, लोगों के कामकाज हो जाएंगे। जिसको टूटी की जरूरत है उसको टूटी मिल जाएगी, जिसको खंबे की जरूरत है खंबा मिल जाएगा, जिसको टंकी की जरूरत है उसको टंकी मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों के मिसाल होते हैं आज़ाद कश्मीर में गली तनवीर इलियास या हुकूमत आज़ाद कश्मीर निचली सतह पे इतने उनको अख्तियार देगी या सिर्फ इंशाल्लाह देगी। अगर वो इतना बड़ा फिर आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम की है, यानी कि पार्टी में आप जब भी देखें ना मेरिट देखती है, ना उन्होंने वोटर लिस्टें देखी, ना बस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन करवाओ तो वो करवाना, जी मैं करवा रहा हूँ, जी मैं तो अब रुकूंगा ही नहीं। लेकिन मसला ये है कि आपने टिकट किस तरह दिए हैं, क्या ये सही है तकसीम? जो आप जंडाला पंगुई की ये बता दें कि क्या मेरिट पे टिकट दिया? कश्मीर के अंदर टिकट जो है वो 90% जो है बलदियाती इंतखाबात में नौजवानों को मिले हैं। 90% आप सर्वे करें तो आज़ाद कश्मीर टोटल आज़ाद कश्मीर के अंदर चले जाए 90% जो है ना नौजवानों को टिकट मिले हैं। 5-10% हमारे जिन बुजुर्गों को मिले हैं वो बुजुर्ग हमारे एहसास है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उनको टिकट मिलना कोई अजूबे वाली बात नहीं है। वो भी हमारे माले गाँव का हिस्सा है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम है उनका। तो वो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि नॉट 100%। मैं ये कह रहा हूँ कि टिकट मेरिट पे मिले। आप मुझे सीधा यस और नो बताएं कि टिकट मेरिट पे मिले हैं या नहीं मिले? कई जगह पे मेरिट पे नहीं मिले, कई जगह पे नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी बंगुई और पूरी जंडाला में बात कर रहा हूँ। लोकल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसको मेरिट पे? देखिए मेरी बात सुने, लोकल काउंसिल तो हमारे में मेरिट पे मिले, तो काउंसिल में भी मेरिट ही है। हमारे जो यूनिक जंडाला है वहाँ पे जो नौजवान इलेक्शन लड़ना चाहते थे,
जो जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था, बड़े देराना पीटीआई के कारकुन है, उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत है पार्टी के अंदर। लेकिन आपको पता है कि एक हमारे जब आपको पता है कि उनको टिकट जब नहीं मिला तो ये हमारे बरादराना तौर पर हमारे कुछ चंद लोग बैठे, उन्होंने इसको ये मशवरा किया कि अगर हमने इनमें से किसी को अगर टिकट देते हैं तो दूसरा नाराज हो जाएगा, थोड़ा ये इशू था। उन्होंने जब ये देखा तो फिर उन्होंने हमारे एक उस्ताद मोहतरम है हेडमास्टर मुजफ्फर साहब, गैर मुतनज़ शख्सियत है, उन्हें तालीम के तो उनकी बड़ी कुर्बानी है। मैं ये कह रहा हूँ, देखें मुजफ्फर साहब से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है और मैं समझता हूँ कि वो इस सीट के लिए डिजर्व करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, पार्टी ये नहीं देखती है कि क्या तनाज़ा होगा, वो सीनियरिटी देखती है, वो मेरिट देखती है। आपने तो मेरिट की धज्जियां उड़ा दी ना कि सब कुछ छोड़ के दूसरी पार्टी को, अगर उनको टिकट मिला है तो नौजवानों के सलाह मशवरे से मिला है ना। नहीं, नौजवानों के सलाह मशवरे से। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक बंदे को तनवीर साहब ने बुलाया रात को 12 बजे 1 बजे, जब भी बुलाया, जहाँ शोकत साहब थे या कोई था, तो उन्होंने उनको बोला कि भाई मैं मुश्किल में फंस गया हूँ, आप मेरी कोई हेल्प करें। मुश्किल में भाई पार्टी लीडर फैसला करते हैं, हाँ भाई ये पार्टी तहरीक इंसाफ का पुराना कारकुन है, इसको हम टिकट देते हैं, जिसको प्रॉब्लम है वो करता रहे। ये क्या तरीका है? मतलब देखे, जो लीडर होता है वो उसको स्टेप लेना पड़ता है, उसको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। ये तो नहीं है कि भाई पीपल ये तहरीक इंसाफ वाले आपस में लड़ रहे हैं, आप किसी और आदमी को दे वो मतलब अभी कश्मीर की सारी नजरें इस वक्त बंगोई जंडाला के ऊपर है कि तनवीर इलियास अपने गांव में, अपने इलाका में क्या करता है। अब वो स्टेज पे तो कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका दें, नौजवानों को जो है तो टिकट देंगे और उनको आगे लाएंगे। तो मुजफ्फर साहब तो नौजवान तो नहीं है मेरे साथ। देखा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी बात की है कि मुजफ्फर साहब हमारे जो है ना एक सोसाइटी का हिस्सा है और वो एक गैर मुतनाज़ शख्सियत है, वो बड़े आदमी है, तालीमी मैदान में उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। तालीमी मैदान मुझे बात करने देना, तालीमी मैदान के अंदर उनकी बड़ी कुर्बानी है। उनको इसलिए टिकट दिया गया कि वो गैर मुतनाज़ शख्सियत है, वो एक तालीमी मैदान में उन्होंने जिस तरह एक बिला तखसीस उन्होंने जो काम किया है, वो इंशाल्लाह अब जब वो कौंसल मुक्ते ही होंगे डिस्ट्रिक्ट कौंसल, तो इंशाल्लाह लोगों के बिला तखसीस काम करेंगे। वहाँ पर नहीं देखा जाएगा ये पीपल पार्टी का है, ये नून लीग का है, मल्ला लग रहा है पीपल पार्टी में लोगों ने वोट दिए नहीं दिए। तो वो जो नौजवानों का, ठीक है, नौजवानों का एक आग था, नौजवान जो थे वो एक हमारे इलाके में ये था कि आपको पता है कि एक नाराजगी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने एक गैर मुतनाज़ शख्सियत को टिकट दिया, तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम हमारे सब सपोर्ट उनके साथ है। मैं वही कह रहा हूँ कि नाराजगी तो ये तो हमेशा बनती रहेगी। तो आप बाहर के लोगों को टिकट देते, बाहर के लोग नहीं है। बंगोई में जो टिकट दिया गया है, क्या मेरिट पे दिया गया है? किसको? बंगोई में तो वो अब्दुल सत्तार साहब को मुझे नहीं पता, मैं अब्दुल सत्तार साहब को इतना उनकी शख्सी से वाकिफ नहीं हूँ मैं। यही मैं कह रहा हूँ कि कोई वाकिफ ही नहीं है उनसे, तो फिर क्यों टिकट दिया है? जो तहरीक इंसाफ के जिन्होंने 22 साल मेहनत की है, मतलब अब्दुल रऊफ साहब है, तैमूर इदरीस साहब है, या इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता था। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक गैर जमाती बंदे को टिकट दे दिया। मुझे अब्दुल सत्तार साहब से भी कोई मसला नहीं है, मुजफ्फर साहब से भी नहीं है, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ कि पार्टी जो है मेरिट पे अगर एक ये छोटा सा फैसला नहीं कर सकती तो वो बड़े बड़े फैसले कैसे करेंगे? मेरी बात सुने, उसमें ये था कि वहाँ पर भी ये एक कोई इश्यूज थे ना, वहाँ पर भी इशू हमेशा होते हैं मंजीत। देखे हर पार्टी में नून लीग अगर टिकट मुझे नहीं देगी तो मैं लड़ूंगा। बेसिकली बात क्या है कि बंगई के अंदर जो है कि कबीलाइज्म बहुत ज्यादा है। कबीलाइज्म तो फिर बंगई को तो नहीं दिया है ना, मेरी बात है, 13 टब्बर है, 13 में से एक को ही देंगे। बंगई के अंदर देखा ना, बंगई के अंदर जो कबीलाइज्म बहुत ज्यादा है, उन्होंने इसलिए अब्दुल सत्तार साहब को वो भी तो टब्बर ही है, लेकिन वो उनकी अक्सरियत इतनी नहीं है, ताकि वो वहाँ पे कबीलाइज्म का क्या कहते हैं, कबीलाइज्म नहीं आता है वहाँ पे, जो उनको टिकट दी थी उनको कबीलाइज्म है। डोगी नाड़ा में उन्होंने पूरे डोगी नाड़ा को छोड़ के आपने कबीलाइज्म किया, उसको जो है तो वो टिकट दिया है जिसको, तो वहाँ पे अकलियती लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने छोड़ के जाके उसको टिकट दे दिया। सियासत के अंदर जो है ना वो इज्म नहीं चलता है ना, इसलिए तनवीर साहब, वही कह रहा हूँ, इज्म नहीं चलता है तो वहाँ पे चलाया, डोगी नाड़ा में इज्म चलाया इन्होंने। तनवीर साहब ने इज्म से हटकर टिकट दिया है ना, डोगी नाड़े में तो इज्म में दिया है, ब्रादरिज्म पे दिया है। कौन से ब्रादरिज्म, किसको दिया है? जो तहरीक इंसाफ का टिकट जो उसको दिया है आपने, क्या नाम है उसका, जिसको भी दिया है रियाज साहब को? नहीं, रियाज साहब से वो तो रहे, ये डोगी नाड़ा की बात कर रहा हूँ। डोगी नाड़ा में जो तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है ना, तालिबान के नाम से जो मशहूर है, उसको दिया है। तो वो
वो तो कबीलाइज्म किया है, मुगल करके उसको दिया है। सर देखे ना, मुगल करके नहीं दिया, मुगल करके टिकट मुगल करके दिया है। मुगल करके नहीं नहीं तो फिर वहां पे और कितने लोग थे, मुगल करके नहीं दिया। दिया, मुगल करके किसी को नहीं दिया। ये मुगली वाली बात नहीं दिया। पूरे आप पूरे हल्के में देखे ना, बंगुई पे तो नजर ना दौड़े ना, पूरे हल्के डोगी के अंदर नाड़ी देखें, डोगी नाड़ा की पूरे पूरी हल्के के स्पोर्ट जो है इस वक्त वफाक जो है मौलाना वफाक साहब है उनके साथ है। वो आप वो कौंसिल का रचना, डीसी कौंसिल का तो नहीं लड़ रहे हैं ना, लोकल काउंसिल लोकल कौंसिल का लड़ रहे हैं ना। वहां पे टिकट तो पीटीआई ने दिया है, गलत आदमी को दिया है। मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राजीलिज्म पे अगर बंगुई में नहीं दिया है तो वो डोगी नाड़ा में क्यों दिया है? देखें वो भी उसके भी फिर आप देखें जो कोर्ट में टिकट दिया है, एक आदमी को आपने 15 दिन 20 दिन पहले आपने जो है तो ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना लिया, फिर उसी को आप टिकट भी दे रहे हैं सरकारी मुलाजिम को। ये कौन सा तरीका? देखिए मेरी बात सुनिए। क्या आपको पता नहीं है कि सरकारी मुलाजिम इलेक्शन नहीं लड़ सकता? सरकारी आमिर साहब को पता नहीं है या आपकी क्यादत को पता नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, वो जब उन्होंने वो इस जो है ना ज़कात चेयरमैन ने, वो मेरे अजीज हैं भाई हैं, वो सरदार आमिर अंसुर साहब, वो दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। वो बेसिकली ज़कात चेयरमैन की चीज में दिलचस्पी ले नहीं रहे थे। तो अभी पेचो में चल रही थी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या बनेगा, कुछ बनेगा। जब इलेक्शन का ऐलान हो गया, जब आपने सरकारी मुलाजिम को टिकट दिया, जब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैंने ज़कात चेयरमैनशिप में नहीं रखूंगा, मैंने इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा तो जब कागज सर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफा दे दिया था, रिटर्न नहीं दिया था। अभी जो रिटर्न होता है ना, उन्होंने इस्तीफा अपने तौर पर दे दिया था कि मैं अड्डा के बाद जो है ना, जो हमारे जिला चेयरमैन है जनाब निशात अकबर साहब, उनको उन्होंने आगाही कर दिया था कि मैंने ये सीट नहीं रखनी है। तो वो देर सवेर हो गई, लेट हो गए, उन्होंने वो रिटर्न लेके नहीं दिया। बेसिकली उन्हें रिटर्न लेके देना था कि मैं चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे रहा हूँ, ये हल्के की जो चेयरमैनशिप है। वो उन्होंने निशात अकबर साहब को मेरे इल्म में जो है निशात अकबर साहब को उन्होंने इस बात में उनको आगाह कर दिया था कि मैंने ये सीट नहीं रखनी है।